हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक डिसीज्ड पर्सन के केस में, यानी कि किसी ऐसे पर्सन के केस में जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके केस में इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनके केस में उनके जो लीगल हेयर्स होते हैं या उनकी जो फैमिली में उनके नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं, उनको उनकी रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप एक डिसीज्ड पर्सन के केस में किस तरीके से लीगल हेयर को ऐड कर सकते हैं और लीगल हेयर के थ्रू आप डिसीज्ड पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लीगल हेयर को ऐड करेंगे फॉर द डिसीज्ड पर्सन्स इनकम टैक्स रिटर्न। और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको लाइव पोर्टल पे करके दिखाऊंगा। और इसके साथ ही साथ किस तरीके से अप्रूवल के बाद लीगल है डिसीज पर्सन की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए गाइज आपको सबसे पहले चले आना है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है incometax.gov.in। और इस पे आकर के सबसे पहले आपको लॉग इन करना है उस पर्सन के अकाउंट के थ्रू जिनको आपको लीगल हेयर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कर लेते हैं लॉग इन। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले जाना है ऑथराइज पार्टनर्स के ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। इस पे आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पे गाइज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को ऐड करने के लिए, यानी कि आपको जब लीगल हेयर ऐड करना होता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। जो डिसीज्ड पर्सन के केस में आपको अगर लीगल हेयर ऐड करना है तो उसके लिए आपको डिसीज्ड पर्सन का पैन कार्ड, आपको डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होती है, और इसके साथ ही साथ लीगल हेयर का एक प्रूफ आपको दिखाना होता है। जैसे कि आपका फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट होता है, या फिर अगर आपको कोर्ट से आपको कोई विल वगैरह सैंक्शन हो रखा है तो वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं एज द कॉपी ऑफ लीगल हेयर प्रूफ। इसे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर वगैरह पास हो रखा है, यानी कि अगर कोई पास्ट केस चल रहा था डिसीज्ड पर्सन के खिलाफ, तो उनके लिए अगर कोई ऑर्डर वगैरह पास हो रखा है तो उसकी कॉपी आपको लगाना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ आप कॉपी ऑफ लेटर ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल चीज़ होती है। अगर आप इंडेमनिटी बॉन्ड चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। और इंडेमनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट कैसा होगा, आप इसी हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट जो है वो आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। तो इसको आपको स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंडेमनिटी बॉन्ड कैसा दिखता है। तो ये है लेटर ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। इसको आप स्टैम्प पेपर पे बनवा सकते हैं। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा और उस पर आप इस इंडेमनिटी बॉन्ड को प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी है कि जो लीगल हायर का जो पैन कार्ड वगैरह होगा या फिर जो डिसीज्ड पर्सन का पैन कार्ड होगा, ये सारा कुछ नोटराइज्ड होना चाहिए ताकि इसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। अगर ये नोटराइज नहीं होंगे तो आपका जो लीगल हायर का एप्लीकेशन है वो होल्ड पे डाला जा सकता है या फिर रिजेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद अब हम प्रोसीड करेंगे रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी करने के लिए। तो इसके लिए आपको करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक, और यहाँ पे आपको करना है क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपको चूज करना है डिसीज्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीगल है, इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है जो पैन नंबर है डिसीज्ड का, वो डालना है, यानी कि जिनकी डेथ हुई उनका पैन नंबर डालना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ डेथ डालनी है, जो कि आपके डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। आपको वही डेट यहाँ पे डालनी होती है। अब यहाँ पे आपको डालना होता है कि आपको कितने पर्सन्स को आपको लीगल हेयर के तरीके से ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन को एज लीगल हेयर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे और हमें स्क्रॉल करके यहाँ पे उस पर्टिकुलर लीगल हेयर की यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। और यहाँ पे हमें आईडी देनी होगी, तो आईडी के तौर पे हम पैन कार्ड देने वाले हैं, यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। और हमें अब पैन कार्ड की कॉपी को अटैच करना पड़ेगा जो कि नोटराइज्ड होनी चाहिए। लीगल हेयर का पैन कार्ड अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी और स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे डिसीज्ड का पैन कार्ड की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिसीज्ड का डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और इसके बाद आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको जो लीगल हेयर का प्रूफ होगा, यानी कि ऐसे फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड की कॉपी वगैरह अटैच करनी है तो सबसे लास्ट ऑप्शन पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको इंडेमनिटी बॉन्ड की कॉपी अटैच करनी पड़ती है। ऑल्दो ये चीज ऑप्शनल होती है। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह अटैच करने के बाद आप जब इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह अटैच कर लेंगे तो इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद इसको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी आएगा,
तो इन दोनों ओटीपीज को आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आप वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट फॉर लीगल हेयर ऐड यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। लीगल हेयर की रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद गाइस अब तकरीबन 7 दिन का समय लगने वाला है रिक्वेस्ट अप्रूव होने में, तो उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइज लीगल हेयर के लिए एप्लीकेशन डाले हुए हमें 1 हफ्ते से अब ज्यादा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे फाइनली चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा रिक्वेस्ट जो था वो अप्रूव्ड हो गया है या नहीं। तो इसके लिए आपको अगेन जाना है ऑथोराइज पार्टनर्स के ऑप्शन में और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। इस पे आप क्लिक करेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज आप देखेंगे कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो हमारा ये जो रिक्वेस्ट है 17 दिसंबर को हमने रिक्वेस्ट फाइल की हुई थी, रिक्वेस्ट सेंड करा हुआ था डिपार्टमेंट को और यहाँ पे ये 23 दिसंबर को यानी कि ठीक 1 हफ्ते में ये चीज़ हमारी अप्रूव्ड हो चुकी है। तो यानी कि जो हमारी ये जो लीगल हेयर है ये अब डिसीज्ड पर्सन के बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज यानी कि हमारी जो लीगल हेयर की एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गई है। अब यहाँ पे आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लीगल हायर का प्रोफाइल है इसमें आप अब जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग्ड इन एज। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। ये आपको तभी मिलेगा जब आपका रिक्वेस्ट फॉर लीगल हायर यानी कि रिक्वेस्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आपका एक्सेप्ट हो गया होगा, अप्रूव्ड हो चुका होगा, तभी जाकर के यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल रहा है कि लॉग्ड इन एज सेल्फ यानी कि लीगल हायर अपनी खुद की रिटर्न फाइल करना चाहता है या फिर लीगल हायर अगर डिसीज्ड पर्सन की रिटर्न फाइल करना चाहता है तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है लॉग्ड इन एज लीगल हायर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल जो होगी वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बेसिकली होता ये है कि जैसे ही आप लीगल हायर का ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रोफाइल होती है वो डिसीज्ड पर्सन की प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल के थ्रू ओपन हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आपको पूरा राइट मिल चुका है कि आप डिसीज्ड पर्सन के बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आप डिसीज्ड पर्सन की खुद के पैन नंबर से लॉग इन करने की कोशिश करेंगे तो वो पैन नंबर आपको डीएक्टिवेटेड दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि जब आपका लीगल हायर का जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाए तो आप लॉग्ड इन एज लीगल हायर का ऑप्शन चूज करके यहाँ पे लीगल हायर की रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गो बैक टू सेल्फ डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपको आपके डैशबोर्ड पे यानी कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो लीगल हायर है उनकी पर्सनल प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो आपको ये 2 ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गई होगी फॉर लीगल हायर। तो मैं यहाँ पे लॉग्ड इन एज लीगल हायर करके अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज्ड पर्सन। अब बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पे लीगल हायर वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से जैसे डिसीज्ड पर्सन की प्रोफाइल खुद की होती वो ओपन हो जाती है और आप इस प्रोफाइल के थ्रू अब नॉर्मली अपनी रिटर्न जो डिसीज पर्सन की रिटर्न है उसे आप फाइल कर सकते हैं। अब इसके आगे से आपका जो प्रोसेस होगा वो नॉर्मल रिटर्न्स की तरह प्रोसीजर होगा। तो आप जो डिसीज्ड पर्सन है उनकी जो भी एप्लीकेबल रिटर्न होगी यानी कि ITR 1, ITR 2, 3, 4 जो भी रिटर्न डिसीज्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल रही होगी वही रिटर्न आपको नॉर्मली फाइल करना है। तो बस आपको चेंज आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है लॉग्ड इन एज सेल्फ या फिर लीगल हायर। आपको लीगल हायर का ऑप्शन चूज करना है और आपको अब डिसीज्ड पर्सन की रिटर्न आप इस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। तो डिसीज पर्सन की जो रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जाना है ई फाइल में, ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको जिस तरीके से नॉर्मली रिटर्न होता है उसी तरीके से हमें रिटर्न फाइल करनी है। तो सिंपली यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 चूज करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर, और ऑनलाइन ऑप्शन चूज करेंगे, स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिसीज पर्सन का स्टेटस बताना है तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल होंगे तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि डिसीज पर्सन को कौन सी रिटर्न एप्लीकेबल होने वाली थी। डिसीज पर्सन के केस में जो भी रिटर्न उनके ऊपर एप्लीकेबल थी आप उसको नॉर्मली उसी तरीके से फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में जो डिसीज पर्सन है उनकी वो एक सैलरीड पर्सन थे तो उनके केस में ITR 1 एप्लीकेबल होने वाली है। तो ITR 1 पे क्लिक करके हम प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना है कि जो डिसीज्ड पर्सन है उनकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है या फिर वो इन 3 में से किसी एक कंडीशन की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर कोई अदर केस है। तो हमारे केस में जो डिसीज्ड पर्सन है उनकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करके इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
तो गाइज बेसिकली यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं है, बस एक बार आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती तो उसके बाद कंप्लीट प्रोसीजर रिटर्न फाइलिंग का है वो सारा सेम होता है। बस आपको डैशबोर्ड पे ऑप्शन चूज करना होता है कि आप लॉग्ड इन एज सेल्फ करना चाहते हैं या फिर लॉग्ड इन एज लीगल हायर करना चाहते हैं। बाकी आपकी जो प्रोसीजर है वो सारा कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम पहले टैब में जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रॉल करके चले आना है और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहाँ पे जो डिसीज्ड पर्सन थे वो काम करते थे। तो हमारी केस में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और आप स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है गाइस कि आप किस सेक्शन में आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आप ड्यू डेट के पहले फाइलिंग कर रहे होते हैं तो आपको चूज करना है 139(1). अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न है तो आप उस केस में 139(4) का ऑप्शन चूज करेंगे। रिवाइज रिटर्न के केस में आप 139(5) फाइल करेंगे और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का केस है तो 119 का रिटर्न आप फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2021 थी फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 9 जनवरी 2022। तो यहाँ पे इनकी जो रिटर्न है वो बिलेटेड रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 139(4) का ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन आपके केस में जो भी आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप चूज करेंगे और प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं फाइल करना, ये बेसिकली नोटिस वगैरह आते हैं या फिर डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है तो उस केस में आपको इन तीन में से कोई ऑप्शन चूज करना होता है। तो आप सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे बताना है कि क्या आप 115 BAC यानी कि न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो हम इसे ऑप्ट नहीं करना चाहते। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आप नॉमिनेट फॉर रिफंड करेंगे और इसके बाद फाइनली आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सैलरी की एग्जेम्पशंस की डिटेल देनी है। तो बेसिकली इन्हें यहाँ पे कोई एग्जेम्पशंस वगैरह नहीं मिली हुई है, तो इस पेज को हम सीधे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और इनकम फ्रॉम सैलरी की जो डिटेल्स हैं उस पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी डिटेल्स हैं अगर वो प्री फिल्ड होकर सही वैल्यू आ रही है तो वो ठीक है, नहीं तो आप अपने फॉर्म 16 से इसको मैच करा लेंगे और जो करेक्ट वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे फीड कर लेंगे। तो हमारे केस में ये जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्टली सही आ रही है, हमारी फॉर्म 16 से मैच हो रही है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी डिडक्शंस की डिटेल है वो भी सही आ रही है, तो सब कुछ यहाँ पे वैल्यू प्री फिल्ड होकर आ रही है, तो इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गाइज यहाँ पे हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का हमारा इंटरेस्ट अमाउंट भी है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करेंगे और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट हो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फीड करने वाले हैं। हमारी फॉर्म 16 में 2 लाख रुपीज वैल्यू दे रखी हुई है इंटरेस्ट की, तो उसको हम यहाँ पे फीड करके इसको हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारी कुछ डिविडेंड इनकम और सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिल्ड है, तो सारी वैल्यूज हमारी परफेक्टली ओकी हैं। तो इन सभी को हम स्क्रॉल करके नीचे हम सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस पेज को स्क्रॉल करेंगे और डिडक्शंस की वैल्यू हम फीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डिडक्शंस है वो है डोनेशन से, और डोनेशन के अलावा हमारा ATC से रिडक्शन है जो कि यहाँ पे प्री फिल्ड होके आ रहा है 1,50,000 रुपए। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू ATC की 1.5 लाख रुपए प्री फिल्ड होके आ रही है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद ATCCD2 हमारा कुछ नहीं है, ATD कुछ भी नहीं है, ATE में कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे अदर रिडक्शंस के केस में हमारा ATTTA जो कि बैंक इंटरेस्ट का सेक्शन होता है उसमें हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पूरी पूरी वैल्यू डाल देंगे। तो हमारी बैंक इंटरेस्ट की वैल्यू थी 6264। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल सकता है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसलिए बेसिकली आता है बिकॉज ये जो ATTT का रिडक्शन है वो आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये आपके बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ये लीगली सेक्शन ये अलाउड करता है कि आप 10,000 रुपए तक के आप बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, तो उसको आप इग्नोर करके आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिडक्शन की डिटेल डाल दी, अब इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ATC का रिडक्शन आ चुका है, ATTTA का रिडक्शन सही है। हमें यहाँ पे डोनेशंस की डिटेल भी डालनी है, तो ऐड ATG पे क्लिक करेंगे और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इनकी सैलरी से कुछ पार्ट काट के PM केयर्स फंड में डाला गया था। तो PM केयर्स फंड में जो भी डिडक्शन होता है वो 100% क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होता है कि 100% डोनेशन आपका क्वालिफाई करता है, उस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। पैन ऑफ द डोनी में PM केयर्स फंड का आप पैन डालेंगे और नेम ऑफ द डोनी में आप PM केयर्स फंड लिखेंगे, एड्रेस आप डाल देंगे और ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको बताना है कि आपका डोनेशन कैश कितना था और डोनेशन इन अदर मोड कितना था। तो यहाँ पे इनकी सैलरी से डोनेशन काटा गया है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फीड कर देने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू हम डोनेशन इन अदर मोड में डाल करके इसको हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डोनेशन की डिटेल भी डाल ली है, तो इसको हम ऐड पे क्लिक करके सेव कर लेंगे।
तो यहाँ पे गाइज अब हमने तीनों डिडक्शंस जो हैं, हमारा एटीसी, एटीजी और एटीटीटी, ये तीनों यहाँ पे सेव कर लिया है। तो इसको अब हम यहाँ पे फाइनली कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट टैब में, जो कि है टैक्सेस पेड का। इसमें बेसिकली हमें टीडीएस की डिटेल्स वगैरह दिखानी होती है। तो यहाँ पे इनकी सैलरी से जो टीडीएस काटा गया है वो है 1,74,236 रुपए का, जो कि परफेक्टली सही आ रहा है एज पर फॉर्म 16। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो टोटल टीडीएस अमाउंट होता है वो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता, तो उस केस में आपको डिमांड वगैरह बाद में आ सकती है। तो इससे बचने के लिए एक बार आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपका 26 ईयर्स जरूर चेक कर लेना है। 26 ईयर्स चेक करने के लिए आपको जाना है ई फाइल में, ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 ईयर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये आपका जो पीछे पेज खुला हुआ है वो एक्सपायर नहीं होगा, ये बल्कि न्यू टैब में आपका इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। तो इस पे आप सिंपली कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करके इसे प्रोसीड करेंगे, टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको असेसमेंट डेट चूज करना है आपका 21, 22 और HTML ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो टोटल टीडीएस अमाउंट है वो परफेक्टली सही आ रहा है, 1,74,236 रुपए, जो कि इनके पोर्टल पे ऑलरेडी प्रीफिल्ड होके परफेक्टली सही से आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमें और कुछ भी नहीं करना, इसे हमें सीधे कंफर्म कर देना है। अब इसके बाद गाइज हमें यहाँ पे जाना है लास्ट टैब में, जो कि है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। अब इस पे हम क्लिक करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे इनकी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के बाद जारी है और इनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए इनके ऊपर यहाँ पे 5,000 रुपए की लेट फीस अंडर सेक्शन 234F भी लगाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम के बाद यहाँ पे इनका जो टैक्स है वो 1,74,240 आ रहा है, जो कि इनके टीडीएस के इक्वल है। तो वो अमाउंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे इनका फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 234F, ये 5,000 रुपए का इनको चार्ज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इनका जो फीस का पेमेंट है, लेट फीस का पेमेंट है, वो हमने ऑलरेडी कर रखा हुआ, तो इसके लिए हमें इनकी चालान डिटेल्स वगैरह भी डालनी होगी। तो सिंपली यहाँ पे इस पेज को आप कंफर्म कर देंगे और चालान डिटेल्स एंटर करने के लिए आप दोबारा से जाएंगे टैक्सेस पेड के कॉलम में, और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स। इस पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का चालान पे करा हुआ है उसकी डिटेल्स आपको डालनी है, आपका BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और आपका अमाउंट। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आपको इसे ऐड पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे इन डिटेल्स को क्विकली फीड कर लिया है, तो अब मैं इसको करने वाला हूँ ऐड। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो टैक्सेस अमाउंट है सेल्फ असेसमेंट के कॉलम में आ चुका है और टोटल टैक्स अमाउंट इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे इसे हम करेंगे कंफर्म। अब यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक 30 रुपए का छोटा सा रिफंड बन रहा है, बिकॉज एक 37 रुपीज का पहले से भी चालान एक पेमेंट हो रखा था, उसकी वजह से यहाँ पे 30 रुपए का डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। तो ये रिफंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इस चीज को स्क्रॉल करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी आपका जो नॉर्मल रिटर्न्स होती है उनसे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको आई के बाद जो चेक बॉक्स दिया हुआ होता है, यहाँ पे आमतौर पे असेसी का नाम दिया होता है, लेकिन यहाँ पे लीगल हायर जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो लीगल हायर होते हैं उनका नाम होता है और उनके फादर का नेम होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रिटर्न फाइल करी जा रही है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव फाइल करी जा रही है, यहाँ पे ये ऑप्शन पहले से ही इन्वोक्ड है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस होती हैं जब आप लीगल हायर की आईडी के थ्रू डिसीज पर्सन की रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और इसे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस पेज पे आपको यहाँ पे कंप्लीट आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं डिसीज पर्सन के रिटर्न की वो सारी दिखाई जाएंगी जो हमने अभी तक फीड करी है। वो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। आप ई वेरीफाई नाउ कर सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, या फिर आप जो फिजिकल कॉपी होती है उसको आप बैंगलोर का जो CPC ऑफिस है वहां पे आप इसे सेंड कर सकते हैं साइन करके। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे ई वेरीफाई नाउ का, सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होता है। तो इस पे आप क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, आप चाहे तो आधार OTP के थ्रू आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप DSC के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, EVC वगैरह के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आधार OTP के थ्रू इसे वेरीफाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप इसको अग्री करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। आधार ओटीपी इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसे करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद लास्ट पेज पे आपको पूछ रहा था कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप यहाँ पे इसे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएंगे और उसके बाद आप इसे चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक सबमिट पे और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लीगल हायर के थ्रू डिसीज्ड पर्सन की रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड कर दी है। तो यहाँ पे गाइज जो डिसीज्ड पर्सन की रिटर्न है वो हमने सक्सेसफुली फाइल्ड कर दी है थ्रू द आईडी ऑफ लीगल हायर। तो ये गाइज कंप्लीट प्रोसेस था कि आप एक लीगल हायर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लीगल हायर को ऐड करने के बाद आप लीगल हायर की आईडी के थ्रू डिसीज्ड पर्सन की रिटर्न आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है और आई रियली होप गाइस कि वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है गाइस तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और साथ ही साथ गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिल सके। चलिए गाइज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।